अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टीफन्स लॉ। आज इंशाल्लाह इस पर ब्रीफली बात करेंगे स्टीफन लॉ है क्या। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टीफन लॉ: द टोटल radiant heat power, mean energy emitted from a surface, is proportional to the fourth power of its absolute temperature। यानी कि जो हमारे पास इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो एनर्जी होगी, उनकी पावर होगी, वो उस बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्स पावर के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो ये मिसाल ब्लैक बॉडी है, इस पर जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रही हैं, तो इन यहाँ से पार्टिकल्स भी बाहर निकल रहे हैं या यही रेडिएशन बाहर निकल रही हैं, तो इनकी जो निकलने वाली जो पावर होंगी, इनकी इनकी एनर्जी या इनकी पावर होगी, वो इस बॉडी के टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। यानी कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर टू द फोर्थ पावर। अब जब हम इधर ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा 4 टाइम। ओके, अब अगर प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे इधर, तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा। ये होता है स्टीफन कांस्टेंट के साथ हमारे पास, ये इज़ नोन एज स्टीफन कांस्टेंट। अब इसकी मुख्तलिफ यूनिट्स में मुख्तलिफ वैल्यू दी गई है, ये आप देख सकते हैं इधर। ये तीनों जो सबसे जो बेसिक है वो ये है, ये वैल्यू फेमस है, आप इसी को ज़्यादा याद कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप इनको भी नोट डाउन कर लें। ओके, इनको भी लिख लें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके जो मज़ीद पार्ट रह गया कि इन 1884 यानी कि 1884 में बोल्ट्जमैन इस्टेब्लिश दिस लॉ बाय थर्मोडायनामिक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ओके, कि जो था ना 1884 में बोल्ट्जमैन ने अपने जो थर्मोडायनामिक्स से इस लॉ को, जो हम स्टीफन लॉ स्टडी कर रहे हैं, इसको स्टडी किया था। सबसे पहले 1884 में बोल्ट्जमैन ने इस पर काम किया था। उसके बाद स्टीफन आ गया था, तो स्टीफन ने काम किया, तो इसलिए इनको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का भी नाम देते हैं। यानी स्टीफन लॉ को हम स्टीफन बोल्ट्ज लॉ भी कहते हैं, क्योंकि स्टीफन ने अलग काम किया था और बोल्ट्जमैन अलग, अगरचे इसने काम किया था लेकिन काम तो किया था, इसलिए इसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखें, ये भी फार्मूला है, ये डिफरेंस है। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 1 सेल्सियस स्केल, बाहर का है 120, ये डिफरेंस हो गया। तो इस सिचुएशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये बॉडी का होगा टेम्परेचर, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ बॉडी इज़ नॉट परफेक्ट ब्लैक एंड इज़ इमिशिबली। यानी कि अगर जो हमने ऊपर स्टडी की हैं पॉइंट्स, वो था किन के लिए था, वो था परफेक्ट बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। अगर हमारे पास ये बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, तो हम इस फार्मूले में इस कांस्टेंट को ऐड कर लेंगे। ओके, यानी कि जो हमारे पास ये फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला किसके लिए है, हमारे पास परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है कि जो भी फ्रीक्वेंसी, जिस भी फ्रीक्वेंसी या जिस भी वेवलेंथ की जो लाइट है, रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है ब्लैक बॉडी पर, वो उसको ऑब्जॉर्व कर रही है। ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी की यानी कि कंडीशन होती है, ये उसकी निशानी होती है कि जो भी किसी भी किस्म की लाइट या रेडिएशन पर फॉल कर रही है, वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। और अगर परफेक्ट नहीं है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये मैंने बता दिया जिस तरह पर। ओके, कि ये सिर्फ परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ये फार्मूला अप्लीकेबल है। आगे, इट इज़ यूज टू मेजर यानी कि फाइंड दी टेम्परेचर ऑफ बॉडीज़, कि जो हमारे पास ये जो हम स्टीफन लॉ स्टडी कर रहे हैं, ये ज़्यादातर यूज़ किस लिए होता है, जो गर्म बॉडीज़, हॉट बॉडीज़ होती है, उनका टेम्परेचर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट आल्सो यूज टू डिटरमाइन एट व्हाट वेवलेंथ द पावर पीक एट इज वेंजला। ये वेंजला पीछे हमने स्टडी किया था, ये पॉइंट उसी में क्लियर हो गया था। यानी कि जो वेंजला में था हमारे पास कितनी पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू को भी बताने के लिए हमारे पास जो स्टीफन लॉ ये यूज़ होता है। ओके, ये आज की छोटी सी वीडियो थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।